Hello guys, welcome back to my channel Arpita's World. So this is the second part of our Andaman and Nicobar trip. So here it goes. जैसे कि आप सभी को पता है कि इस सीरीज के फर्स्ट पार्ट में ब्लॉग को एंड करते समय हम वीर सावरकर एयरपोर्ट पे थे, जहां से हमें हमारी ट्रैवल एजेंसी के एजेंट ने पिक किया और हमें यहाँ ले आए। होटल का नाम है ड्रिफ्टवुड होटल, जो कि पोर्ट ब्लेयर में है। तो मैं आप लोगों को जस्ट अ क्विक रूम टूर दे देती हूँ और बिखरे हुई चीज़ों को प्लीज़ इग्नोर कीजिए। तो ये था हमारा रूम। सो अभी हम थोड़ा फ्रेश होकर खाएंगे एंड फिर रेस्ट लेकर साइट सीइंग के लिए निकलेंगे। तो स्टे ट्यून्ड। One eternity later. सो अभी हम पूरा तैयार शैयार होकर सेलुलर जेल पहुंच गए हैं। कुछ ही देर में हम वहां एंटर करेंगे और एंट्री फ़ी होने वाली है 60 रुपीज़ पर हेड। तो ये है एंट्री गेट और हम यहीं से एंटर कर रहे हैं। तो एंटर करने के बाद ही हम पहला जो पार्ट कवर करेंगे वो है म्यूज़ियम पार्ट। ये जो आपको मॉडल दिख रहा है यही है सेलुलर जेल का पूरा मॉडल। एंड आप सबको तो पता ही है कि सेलुलर जेल इज़ फेमसली नोन एज काला पानी, और काला पानी की कहानियाँ तो आपको टेक्स्ट बुक्स और स्कूल्स में पढ़ाई ही जाती है। तो चलिए अब म्यूज़ियम घूमते हैं और आप भी हमारे साथ बने रहिए। ये है सेलुलर जेल के अंदर का व्यू। हल्की हल्की बारिश सी हो रही है, शायद कैमरे पे आपको समझ ना आए, बट बारिश गिरने की आवाज़ तो आपको आ ही रही होगी। सो अब हम जा रहे हैं जेल के अंदर के एरिया को एक्सप्लोर करने। पहली बार ऐसा है कि मैं किसी जेल के अंदर आई हूँ, बट जेल तो ये असल में है नहीं, अभी एक हेरिटेज बन गया है। तो हमारे साथ चलिए और देखते रहिए। इस जेल का निर्माण 1906 में ब्रिटिशों द्वारा किया गया था। ये जो आप सेल्स देख रहे हैं, ईच सेल इज मेजर्ड इन 4.5 बाई 2.7 मीटर्स। इन्हीं सेल्स में कैदियों को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जाता था और उन्हें कड़ी से कड़ी यातनाएं दी जाती थी, जिससे तंग आकर कईयों ने तो आत्महत्या भी कर ली थी। हमारे देश के कई बड़े फ्रीडम फाइटर्स को यहाँ रखकर उनके साथ जानवरों से भी ज्यादा बदतर सुलूक किया जाता था। उनमें से एक थे विनायक दामोदर सावरकर, यानी वीर सावरकर। सावरकर की कोठड़ी देखना है ना। यहाँ से उसको शिफ्ट किया रत्नागिरी, महाराष्ट्र में रत्नागिरी में। तो यहाँ से शिफ्ट किया था, वहाँ से जो 17 ईयर्स केस चला तो वहाँ 17 ईयर्स था। उसके बाद 1938 में ऑल ओवर इंडिया में जो फ्रीडम फाइटर को रिलीज करना था, इनको भी रिलीज कर दिया 38 में। रिलीज होने के बाद 1966 में इंडिपेंडेंट देकर के नेचुरली डेथ हुआ था। उनका डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ डेथ लिखा हुआ उसमें, और इस सेल में उनका जो है इनको 22 सेपरेट सेल में था। ये तो विनायक दामोदर सावरकर है, वो है गणेश दामोदर सावरकर, दोनों का सेम केस था। ये तो बोल रहा था जब वहां से लंदन में जब पढ़ रहा था, इंडियन स्टूडेंट्स का लेके आंदोलन किया था। अब हम जा रहे हैं रूफ टॉप की ओर। तो चलिए वहाँ पर चल के मैं आपको दिखाती हूँ कि ऊपर से नीचे का नज़ारा कितना बेहतरीन है। जाने के लिए
सीढ़ियाँ बहुत ही खड़ी सी थी जिस पे हमें चढ़ने में असुविधा हो रही थी, बट एकदम ऊपर से जो चारों ओर का व्यू था, इट वॉज ऑसम एंड वी फेल्ट लाइक इट वॉज वर्थ इट। So what do you think? Please write in the comment section below. So यही तक था डे 1 के फर्स्ट टूरिस्ट स्पॉट यानी सेलुलर जेल का इनसाइड टूर। इसके बाद हम सेकेंड स्पॉट यानी एक बीच पे जाने वाले हैं, तो वो पार्ट इसके बाद आएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक बात मैं बताना भूल ही गई कि मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, टेक केयर।